अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 6 अगस्त 2025 और बुध का दिन है। हमारे इदारे तबाह क्यों हो रहे हैं और पीका कानून के तहत कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात और बाकी अब आगे क्या नाअमल दिया है, और उमर अयूब और शिबली फराज के हलकों में क्या इलेक्शन हो जाएंगे। आज हाई कोर्ट ने डेट भी रख दी है अगस्त के महीने की। चलें इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खौफ के बुत तो तोड़े हैं। जितने लोग भी निकले हैं, कम निकले हैं, ज़्यादा निकले हैं, लोग निकले हैं। और दो बातें आपके सामने रख दूँ। इसहाक डार का जो एक बयान के वजारत ख़ारजा को वो बराह रास्त खुद कंट्रोल करेंगे और कोई और इंटरफेरेंसेस नहीं होगी, वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है। यानी उसको आपने ऐसे नहीं, नईम अशरफ भट्ट ने की ये बात खबर लीक की है। और मैं आपके सामने पहले बता दिया था कि 2 साल ये पूरे होने वाले। अब इमरान खान को जेल में रखना मुश्किल होगा। अब वो जो उन्होंने 3.5 साल एंजॉय कर लिया, जो लूट मार कर रही थी या जो कुछ भी होना तो हो गया। अब ये चीज़ें मेरा ख्याल है किसी एक तरफ आएंगी, दो खींचा जाएगा। ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा अहम है जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में दिया उन्होंने, और वो बड़ा ज़ूमनी है। लड़ाई कुछ और सामने समझ आ रही है कि लड़ाई कुछ और है बिहाइंड द पिक्चर। और लगता यही है कि दूरियां की इब्तदा हो चुकी है, ये पेज फटने के करीब है। मैं हो क्या रहा है, झूठे केसेस बनाना। कोई लोगों के बारे में सुना, कुछ वर्कर्स के बारे में कि वहाँ अगर आए, कुछ को गिरफ़्तार किया तो एक जो ख़ास लोग थे उनको किसी एक के हवाले कर दिया, किसी को दूसरे के हवाले कर दिया। मुख्तलिफ़ इदारों के हवाले से ये बातें आ रही हैं। मैं ज़रा इन चीज़ों की बारीकियों में नहीं जाना चाहता। मैं असल सिस्टम की बात करता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ज़्यादती और जुल्म है। यानी आप इंसानी जान को या इंसान को इंसान ही नहीं समझते, को बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही हराम नहीं करते। यानी इसे उठाया उसको दे दिया, उससे उठाया इसको दे दिया, ये क्या मजाक है। अगर है, आइन कहता है 24 घंटे के अंदर जो कोई है मुकदमा सामने लाएं। ये जो छुपाना करना, गायब करना, ये प्रोसेस जो है ना, ये इसने बहुत से सवाल उठाए हैं। आज प्रोग्राम के एक हिस्से में बताऊँगा कि जहाँ मोहसिन दावड़ को सुननी पड़ी, अब लोगों को चेहरे नजर आना शुरू हो गए कि जो डबल प्ले करते हैं ना, वो उनके सर से नकाब उतर चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, नकाब उतर चुके हैं। और ये नकाब कल इनके लिए क्या मसाइल पैदा करेंगे, वो आपको सोचने वाली बात है। ठीक है ना जी, वो ज़रा सोचने वाली बात, और वहाँ से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। इस वक्त एक बात और मैं बताता चलूँ। ब्यूरोक्रेसी आपको पता है किसी को कुछ नहीं समझ रही। हमने ब्यूरोक्रेसी को बहुत आगे ले गया, और ख्वाजा आसिफ ने भी अब जो बातें करना शुरू कर दी हैं। और ये बात देखिए, कुछ बातें तो है, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात ना करूं, लेकिन मैं बहुत से लोगों की बात करता हूं। मैं यूके रह के आया हूं कि किस तरह से वहाँ जायदादें ख़रीदी जा रही हैं, किस तरह से वहाँ फ़ायदे लिए जा रहे हैं, किस तरह से एडवांटेज दिए जा रहे हैं। अब कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ लूट मार अगर करते हैं तो साथ ही दोहरी शहरियत रखी होती है, सेकंड पासपोर्ट रखा हुआ होता है, वो निकलते हैं वहाँ से जाकर बैठते हैं। और ये बात साबका जर्नलों के बारे में भी है। ये ऐसे बात करूँ कि इस तरह नहीं है, ये साबका जर्नलों के बारे में भी बात है, बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो मैं बात देख रहा हूँ, इब्तदा हो चुकी है। मैंने 2 मिसालें आपके सामने रख दी हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान को ऐसा ना फेंकिएगा एक तरफ, और इसहाक डार के बयान को भी ऐसे ना फेंकिएगा। इसहाक डार ने जो मिनिस्ट्री पे अपनी इंटरफेरेंस बाहर से टोटल बंद कर दिया। उन्होंने कहा जो इंस्ट्रक्शन लेनी है मेरे से लेनी है। तो 3.5 साल जो हिस्ट्री गवर्नमेंट की, मैं हमेशा से कहता आया हूँ आपको, पहले 22 माह होती थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 18वीं तरमीम के बाद, ये 3.5 साल पे जा चुकी है। 3.5 साल, यानी वो देखिए इनका पुराना दौर भी गिनना पड़ेगा आपको। उन्होंने हुकूमत की है, चाहे ये नहीं बनी है, लेकिन 3.5 साल का एक मैजिक फिगर जो है वो पूरा हो चुका है। वो ज़हन में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं बात को लेकर। DPO हाफिज़ाबाद के 5 स्टार दफ्तर के बाहर जो है, जिसका बड़ी तस्वीरें आप लोग देखते रहे हैं, जो शहरी 5 घंटे इंतज़ार के बाद जल बसा। रोज़नामा दुनिया की खबर के मुताबिक शहरी मुजाहिद ने तमीरशुदा ऑफिस के खुले बरामदे में 5 घंटे तक बैठा रहा। शदीद गर्मी और हबस के बायस बिलाखिर DPO से मुलाकात के बगैर ही जान की बाजी हार गया। हमारे कई ब्यूरोक्रेट जो हैं वो टिकट ट्रैकर बन चुके हुए हैं,
और कईयों को तो ऐसा है कि जो फ़िरौन की रूह उनके जिस्म में उतरी हुई है। मुल्क में सियासतदान और पुलिस बदनाम है, हालांकि हर कोई अपने दायरे में फ़िरौन है, जो मर्ज़ी आप कह दें। आप मैंने आपको सामने पहले बताया, ख्वाजा आसिफ ने सिर्फ रोड को उसको नंगा किया। और ये जाहिद कशकोरी ने जो बात कही है कि ये तमाम तफसीलात FIA, स्टेट बैंक, फाइनेंशियल यूनिट, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस यूनिट, IB और ISI के पास है। लगभग 750 अफसरान और 56 सियासतदान पिछले 15 साल में गैर कानूनी फेवर प्लेटफॉर्म से दोहरी शहरत ले चुके हैं और जायदादें भी बनाई। कौन बोलेगा यहाँ पर? अब बातें जितनी मर्जी करवा लें इनसे, जितनी मर्जी इनसे बातें करें, बताएं ना ज़रा कौन बोलेगा, कौन बात करेगा इस सारे मसले को सामने रखते हुए? कौम के सामने लाए ना सच्ची बातें, हकीकत लाएं कौम के सामने, कौम को पता चले कि हक़ाइक़ क्या है। अंदाज़ा होना चाहिए ना, हर एक को अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या है हक़ाइक़, और सच तो सामने आना चाहिए। ये टाइम कितनी देर छुपाई रखेंगे आप? मैं आगे पीका एक्ट के हवाले से कुल मुकदमा की जो तफसीलात जो पेश की गई है और वो दुरुस्त नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको। और उसके लिए मैं बाकायदा वफाकी हुकूमत को और चारों यानी 4 सूबाई हुकूमतों को मैं लिख रहा हूँ कि FIA जो कि अब इस्लामाबाद पुलिस भी उसके उनके अंडर आती है, अब हुआ क्या है, डिवॉल्व हो के ये FIR का इख्तियार जो है वो लोकल पुलिस को भी दे दिया गया हुआ है। तो तमाम तफसीलात जितनी भी है तमाम सूबों के अंदर, लेकिन एक जो तफसीलात आई है, ठीक है ना जी, और जो बताया गया कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सिर्फ 9 हैं, एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला ने बताया, और सियासी वर्कर और आम लोगों के ख़िलाफ़ 2699 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और आसिफ बशीर चौधरी ने जो ये बात सारी वहाँ बैठ कर बताई है कि ये दुरुस्त मालूमात नहीं है। पुलिस भी पीका के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है। सिंध और पंजाब में पुलिस सहाफ़ियों को खिलाफ पीका के तहत दर्जन मुकदमा दर्ज कर चुकी है। मुतअद्दिद सहाफ़ी नाकाबिल ज़मानत जुर्म में गिरफ़्तार हैं और उनके अहल खाना शदीद मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान में सहाफ़त को काबिल दस्तरद जुर्म बना दिया गया। पीका के तहत जनूबी पंजाब में दर्ज FIR कमेटी को फराहम कर रहा हूँ। सड़क की नाक़िस तामीर की खबर देने वाले सहाफ़ी को पीका का मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इस पर कमेटी ने FIA के एडिशनल सेक्रेटरी और मुकदमात की डोर तफसील फराहम ना करने पर ज़ाहिर बरहमी आ गए और कहा कि अगर पुलिस इस कानून का इस्तेमाल करिए तो वो गलत है। आइंदा इजलास पर सूबों से तफसीलात लेकर फराहम करें। कमेटी के जो चेयरमैन अली ज़फ़र ने PFU जो कि मुल्क भर में सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात आइंदा इजलास में फराहम करने की हदायत की थी। और आसिफ बशीर ने और ये कहा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी और वज़ीर ने हमसे वादा किया था किसी सहाफ़ी के खिलाफ पीका मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और ये भी ऐलान किया था मैं अपने वादे पर कायम हूँ। पुलिस निगाह के तहत मुकदमे दर्ज कर रही है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। जिन्होंने दर्ज की तो उनके खिलाफ क्या होना है? यहाँ कुछ नहीं होना, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सारे इस निज़ाम को बैठ कर। अगर निज़ाम मेरिट पर चल रहा था तो ये हाल होना था यहाँ पर। आगे इमरान खान साहब की जो जेल में मुलाकात हुई, अलीमा बहन आई, लोगों का खौफ का टेस्ट ना करें, हुकूमत के खून का टेस्ट लें, वो पता नहीं कितने दूर से पुलिस को लेकर आए और पुलिस वाले भी कह रहे थे कि वो इमरान खान के साथ हैं। इन लोगों को जल्दी है कि इस तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सज़ा दे दे। सलमान सफदर ने अब देखिए, मैं तो बहुत हर्षे से बात कर रहा हूँ, हम इस केस को नहीं चलने देंगे अगर आप ओपन फ्री एंड फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करें। बहुत पहले ये बातें सामने आनी चाहिए, दरखास्तें आनी चाहिए थी। किस लिए ज्वाइन करते हैं? हाईकोर्ट में पहले जुरिस्डिक्शनल का इशू है भाई, जुरिस्डिक्शन में फैसला पहले डिसाइड करे हाईकोर्ट। जस्टिस मियां गुल हसन और ने मैटर को टेकअप किया था, लेकिन जिस तरह ले गए हैं, हमने कभी जेल का सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं कि जेल जाना है तो हम कहते हैं ले जाओ, जो कुछ बाहर है और हमारे साथ हो रहा है अंदर जाकर सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। और बाहर की दुनिया ने भी देख लिया है कि अभी इमरान खान के नहीं निकलना शुरू हो गए। दूसरी तरफ मरियम सफदर का बयान बड़ा तकलीफ दे बात है और मुअज़्ज़ज़ लोग यानी इस पर शर्मसार हो रहे हैं। उन्होंने कहा IG साहब कि मैं कह रही थी कि कल आप एहतजाज के लिए इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई आया ही नहीं, लगता है लोगों को अकल आ गई है। एहतजाज नहीं था तो पुलिस ने किन को पकड़ा? 1000 के करीब तो बातें हो रही हैं, बढ़ाना डार सामने आ गई और झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए सब लोगों को। और बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, जो कुछ है ठीक है ना जी। इमरान खान ने अपने बच्चों कासिम और सलेमान के बारे में ज़रा तफसीलात मांग रहे थे क्योंकि उनको बताया कि उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और बताया उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीज़े के लिए अप्लाई किया, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वीज़ा नहीं दे रही। आखिरी बात जो मैंने शुरू में कही थी, एक वीडियो
ज़ेर गर्दिश है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोहसिन दावड़ को जलसे से भगा दिया गया। बाजौड़ ने मोहसिन दावड़ साथी को धक्के मारकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भगाया गया कि एक तरफ वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे रहे हो कि ड्रोन हमले ठीक हुए हैं, और इधर मुनाफकत के लिए और सियासत चमकाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। ये हमेशा दोनों तरफ खेलते रहे हैं। मैं तो पहले भी ये बात कहा करता था, पेशावर पश्तून कबाइल को रियासत और अस्करी के ख़िलाफ़ भड़काया। बाज़ लोगों का मानना ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज का मोरा भी रहा है। उसने अपना दायरा इख्तियार कबायली इलाकों तक रखा है और आवाम को रियासत से लड़ाया। मुराद सईद उन्हें बाकायदा तौर पर एक छोड़, आप समझ सकते हैं वो क्या कहते थे इनके लिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।